एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसीज किंगडम। हम लोग कर रहे थे यूपी पीसीएस 2026 के लिए ज्योग्राफी की घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, जिसमें हमने अब तक ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जितने भी माउंटेन्स हैं, रेंजेज हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, इसके अलावा जितने भी पासेज हैं, इन सबको कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जो कि यूपी पीसीएस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कम से कम 3 से 4, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन तक पूछे ही जाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में हमको क्या मिलने वाला है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा ड्रेनेज सिस्टम पार्ट है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का, जिसमें आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियाँ शामिल हैं। और ये जो रिवर्स है ना, ये पेरिनियल रिवर कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं भाई? क्योंकि इनका जो उद्गम होता है वो ग्लेशियर से होता है। तो ग्लेशियर में पानी की कमी तो है नहीं, इसलिए ये सदाबहार नदियाँ रहती हैं, कभी भी इनका स्ट्रीम कट नहीं होता, ये हमेशा जलमग्न रहती हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो रिवर्स हैं ये कार्व करती हैं गॉर्जेज, वाटरफॉल, स्टीप साइडेड वैलीज। क्यों कार्व करती हैं भाई? क्योंकि जो भी हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं, इनके जो ये स्लोप हैं वो बहुत ही स्टीप हैं। जब यहाँ से नदियाँ निकलेंगी ना, तो इतनी स्पीड से निकलती हैं कि जाहिर सी बात है गॉर्जेज बनाएंगी, वाटरफॉल दिखेगा ही दिखेगा आपको, स्टीप साइडेड वैलीज दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी देखें कि हम गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्ट किए हैं, तो गंगा के बारे में बात हो जाए तो गंगा जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, बात करें गंगा की तो द 5 कन्फ्लुएंसेज नोन एज पंचप्रयाग आर अलॉन्ग द अलकनंदा। ठीक है, ये जो 5 प्रयाग मिलते हैं आपको, पंच प्रयाग जिसे आप बोलते हैं, ये सारे के सारे अलकनंदा के लॉन्ग हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं कौन कौन से पंच प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम ऑर्डर में है भी। और इन सब में आपको एक चीज़ क्या मिलेगी, आप लोग याद रखिए कि अलकनंदा के बारे में नहीं सोचना है। अलकनंदा सब में कॉमन मिलेगी। अलकनंदा जो नदी है सब में कॉमन मिलेगा। सबसे पहले गंगा की ही बात कर लिया जाए, नीचे वाला देवप्रयाग। यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा, ए और बी, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, डी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग यहाँ से बनता है और यहीं से देवप्रयाग से जो अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा होती है उसे ही हम गंगा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो ये जो विष्णु प्रयाग है ये किसके किसके संगम पे स्थित है, तो याद रखना है धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे। किसके? धौली गंगा। विष्णु जी हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर थोड़ी धौली है, ठीक है, तो मटमैली कलर की, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे क्या है, विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट क्या है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे। नंदाकिनी याद रखना है, अलकनंदा तो कॉमन है। कर्ण प्रयाग, कर्ण क्या करते थे, कान में पिंडर पहनते थे, तो पिंडार और अलकनंदा के किनारे कर्णप्रयाग है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के ज्वाइन पे। ठीक है, दोनों के संगम पे, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देवप्रयाग के बारे में बात हो ही चुकी कि ए बी मिलके, अलकनंदा और भागीरथी मिलके जो है देवप्रयाग बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा जो है ये बिगिन होता है भागीरथी अलकनंदा से। ये बात तो हम कर ही चुके ना कि देवप्रयाग में जो है बिगिन होता है। फिर क्या करती है गंगा, पहली बार इंटर करती है प्लेन में, कहाँ पे, हरिद्वार में, पता ही है आप लोग को। और ये फ्लो करती है नदन ऑफ राजमहल हिल से फ्लो करते हुए, फरक्का होते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, बांग्लादेश में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो गंगा को नाम से जानते हैं पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में हम इसे पद्मा बोलने लगते हैं। आगे क्या होता है कि ये जो पद्मा है ना,
ये फर्दर ज्वाइन कर लेती जमुना को। अब जमुना को यमुना से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बुलाएंगे, जमुना। तो यहाँ पे जमुना से ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि फर्दर डाउन स्ट्रीम द पद्मा ज्वाइन कर लेता है मेघना रिवर को, ठीक है। और यहाँ से ये जो संयुक्त सिस्टम है तीनों का, इसे कहते हैं मेघना रिवर सिस्टम। और फाइनली ये कहाँ गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इतनी बात ठीक है। आगे चलते हैं अब। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा, ठीक है। इसी डेल्टा को कहते हैं, इससे मिलकर फॉर्म होता है, ठीक। कहाँ फॉर्म होता है ये, फॉर्म बिटवीन हुगली रिवर एंड मेघना रिवर। कौन कौन से रिवर के बीच में भाई, हुगली और मेघना रिवर के बीच में ये फॉर्म होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा क्या क्या है, तो भाई अगर ये गंगा रिवर जा रही है तो राम गंगा, गोमती। पहली बात, नदी कहाँ जा रही है, इधर साइड जा रही है, तो उधरी साइड मुँह करके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, उसी हिसाब से लेफ़्ट राइट डिसाइड होता है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है, राम गंगा है, जैसे गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ठीक। राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं गंगा के, ठीक है। नेक्स्ट यमुना की बात कर लें। यमुना इज द राइट बैंक ऑफ द यमुना इज द राइट बैंक एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये बात भी एकदम ठीक बात है। अगर गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना रिवर ही होगी, है ना। ये राइट बैंक है, जैसे गंगा ऐसे जा रही तो ये राइट से ज्वाइन करती है ना। और फिर यमुना की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना के। और यमुना की बात करें तो कहाँ से निकलती भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ पीक के वेस्टर्न स्लोप से, ठीक। आगे ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है, कहाँ ज्वाइन करती है दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, प्रयागराज में। ये अभी हमने इसकी बात की ही थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। और कहाँ से आती हैं, राइट बैंक से आती हैं, लेफ्ट बैंक से नहीं, ठीक। आगे बात करें, कुछ और ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंस रिवर यमुना की सहायक नदी है ना, लेकिन लेफ्ट बैंक से आके ज्वाइन करती है। हनुमान गंगा, इसको भी याद रखना है, कौन गंगा, हनुमान गंगा। और ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, क्या है ये, ससुर खदेरी, पता नहीं कौन सा, ये पहली बार नदी का नाम सुन रहा हूँ। ससुर खदेरी आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। द नेक्स्ट वन चंबल रिवर। चलिए, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई, ये मऊ से ओरिजिनेट होती है। कह रहा है मऊ ओल्ड नेम है, नया नाम ये बता रहा है डॉक्टर अंबेडकर नगर, ठीक है। कहाँ पे, मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश में, यहाँ से ओरिजिन होता है। और ये चंबल रिवर है, सबको पता है, चंबल के डाकू डकैत, है ना। यहाँ पे बहुत बहुत ही बैडलैंड टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से डाकू लोग वहीं पे जो है छुपे रहते थे, है ना। और ये कैसा फ्लो करती है, फ्लो थ्रू गॉर्ज, ठीक है। ये बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में दिया ही है कि चंबल इज फेमस फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है, जिसे हम चंबल रिवराइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन गंडक जो है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, गंडक हमने बताया था ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट कर रही है नेपाल हिमालय से और ज्वाइन कर लेती है गंगा को कहाँ पे, सोनपुर, पटना के निकट, ठीक। तो जनरली जो है गंडक से क्वेश्चन आपको मिलते हैं बिहार पीसीएस में, ठीक है। कहाँ पे, पटना के निकट सोनपुर में ज्वाइन करती है गंडक। नेक्स्ट वन, तो घाघरा की बात करें, घाघरा भी इम्पोर्टेंट रिवर है, ओरिजिनेट होती कहाँ से, ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर से, ग्लेशियर का नाम है माप चाचुंगो ग्लेशियर से, ठीक है। आगे है द रिवर शारदा, जिसे हम काली भी बोलते हैं, ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, प्लेन में, बिफोर फाइनली मीटिंग गंगा एट रवीलगंज, अच्छा सारण बिहार, ठीक है। ये बिहार स्पेसिफिक की चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वन द रिवर रामगंगा, ये पूछता है यूपी में कि रामगंगा जो है, गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है भाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको
हमेशा याद रहना चाहिए कि ये कन्नौज के निकट जो है ज्वाइन करती है रामगंगा, है ना। और जो दामोदर रिवर है, कौन रिवर, दामोदर रिवर, ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है और फाइनली जो है ज्वाइन करती है किसको, हुगली को, ठीक। नेक्स्ट है बराकार इज द मेन ट्रिब्यूटरी, किसकी, दामोदर की। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि बराकार किसकी ट्रिब्यूटरी है। दो रिवर है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, एक बराक है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहती है, मणिपुर से निकलती है, ठीक। दूसरा क्या है, बराकार। तो बराकार जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर की, ठीक है। और दामोदर जो है इसको जो है सारो ऑफ बंगाल कहते हैं। ये बाढ़ के लिए बहुत फेमस है, मतलब कि बंगाल में अब तो मान लो बहुत सारे डैम वैम बना के जो है फ्लड को कंट्रोल कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, महानंदा इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक। महानंदा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। इसको कहाँ ज्वाइन करती है, तो वेस्ट बंगाल में। द नेक्स्ट वन, सोन। सोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन के बारे में सबको पता है, कहाँ से निकलता है, अमरकंटक हिल से निकलता है सोन रिवर, और ये इस साइड में बहता है, नॉर्थ साइड में बहता है, ठीक। बह के गंगा को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये देखिए अमरकंटक हिल से जो है ये निकलता है, ज्वाइन करता है गंगा को, कहाँ पे, पटना बिहार में। तो ये बीपीएससी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और यूपी के भी लिहाज से, क्योंकि यूपी से बहते हुए जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, एक बार देख लिया जाए रिवर्स को, मैप में देख लिया जाए भाई। ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे ज्वाइन हुए और ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में रामगंगा मिल जाएगी आपको, शारदा मिल जाएगी, गोमती मिल जाएगी, सही जो अपने प्रतापगढ़ में बैठती है, राप्ती, घाघरा, गंडक और क्या, बागमती, ये सब नदियाँ हैं, ठीक। कोसी, महानंदा, ठीक है। और इधर आपको आगे साइड देख लीजिए दामोदर, मयूराक्षी, ठीक। आगे चल के यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी गई, ठीक। तो ये रहा आपका रिवर सिस्टम। दूसरी बात ये कि यमुना देख लीजिए, यमुना, आप यमुना रिवर देख रहे हैं, ये आ रही है, ठीक। यमुना से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है भाई। चलिए आगे जो है जो रिवर्स आएंगे उसको हम देखते चलेंगे, आगे चलते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर के बारे में बात की गई है। भाई एंटीसीडेंट रिवर क्या है, इसके बारे में बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये ऐसे रिवर होते हैं जो कि हिमालयन के अपलिफ्टमेंट से पहले से बह रहे हैं, ठीक है। जब हिमालय अपलिफ्ट हो रहा था उसके पहले से बह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी किस्म के लोग हैं। कहने का मतलब हिमालय अपलिफ्ट हो, ठीक है, लेकिन ये अपना कोर्स चेंज नहीं करेंगे, जो इनका ओरिजिनल कोर्स है उसको चेंज नहीं करेंगे, हिमालय को कट करके आगे बहेंगे, ठीक है। यही है एंटीसीडेंट रिवर। तो गंगा रिवर क्या एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। ये बात जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये बात याद रखना कि सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा जो है नदी निकलती है। जो सोर्स है अलकनंदा रिवर का कहाँ है, तो सतोपंथ ग्लेशियर। ये कहाँ है भाई, एबव बद्रीनाथ है। कौन नाथ, बद्रीनाथ। तब कैसे रखेंगे, ए के साथ बी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये लगता है कि आपको ये क्या ट्रिक है, लेकिन एग्जाम में काम करता है। याद रखेंगे बद्रीनाथ स्थान है ना, इसके ऊपर है क्या, अलकनंदा। अलकनंदा ग्लेशियर कौन सा है, याद रखना है सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ। चलिए क्वेश्चन पे आ गए, थ्योरी समाप्त हुई, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा इतना अच्छे से पढ़ने के बाद। कह रहे गंगा रिवर किसका एग्जाम्पल है, अभी तो पढ़े भाई, सुपर इम्पोज बोल रहा हूँ, एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज थोड़ी ना है, ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज, बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है, पद्मा, ठीक। ये कहाँ का है, उत्तराखंड पीसीएस का है। रिवर गंगा आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश, वही चीज़, इंटरिंग बांग्लादेश
वही चीज़ नेक्स्ट वन है, सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म बाय रिवर। सुंदरवन डेल्टा जो है कौन कौन से नदियों से फॉर्म होता है, अभी तो पढ़े हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ए वाला ही ऑप्शन है, एमपीपीसीएस का है। 5G के क्वेश्चन छोड़ के हम जो है अपने यूपी का ज़्यादा देखेंगे। ऐसे बात हुई थी हमारी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम है या इसके पीछे भी लगभग हमने सारे ही क्वेश्चन किए, रेयरली कोई छोड़ा। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन को छोड़े चलेंगे। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन करने का, स्पेसिफिक बीपीएससी के स्पेसिफिक नदियों को जानने का कोई मतलब नहीं है यूपीपीसीएस में। तो स्मार्टली पढ़ना है तो कुछ चीज़ें स्किप करना होगा। कह रहा है द गंगा इज ए हाईली पॉल्यूटेड रिवर। ठीक है भाई, मान लेते हैं पॉल्यूटेड तो है ही है। कानपुर के अलॉन्ग जो है सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूट हो जाता है ना। कह रहा है द होलियर द रिवर, जितनी ज़्यादा पवित्र नदी होगी उतनी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड होगी। ये बात ठीक है कि अपने इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ज़्यादा जितना पवित्र नदी है उसमें उतना ही ज़्यादा चुनरी ये वो, ठीक, और उसके अलावा और भी चीज़ें डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी नदियाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं जो बहुत ही सेक्रेड हैं, पवित्र हैं, इधर साउथ में भी हैं जिसको बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज़, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रीजन है वो गलत हो जाएगा, ए इज़ ट्रू। तो सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, देख लेते हैं, एकदम सही बात है, सी ऑप्शन के साथ ही जाना ठीक रहेगा। ठीक, बीपीएससी ये कहाँ का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा लग रहा है, जहाँ का भी हो यूपी का ही है। चलिए, कह रहा है इसको बताना है करेक्ट कौन कौन से हैं। कह रहा है भाई देवप्रयाग इज लोकेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ अलकनंदा भागीरथी। हमने बार बार बोला है ए और बी के संगम पे ही है डी। देवप्रयाग जो है अलकनंदा भागीरथी के संगम पे, तो ले लो, सही ले लो। कह रहे रुद्रप्रयाग जो है लोकेटेड है कॉन्फ्रेंस ऑफ मंदाकिनी, बिल्कुल है, जो रुद्र है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के साथ हैं। ठीक, कह रहा है अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ। देखिए अभी आया था ये क्वेश्चन ना, अलकनंदा जो रिवर था सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रहा था और बद्रीनाथ के नॉर्थ में था। ठीक है, ठीक, बद्रीनाथ नॉर्थ में था, राइट। तो फिर ये अलकनंदा फ्लोज थ्रू बद्रीनाथ। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है केदारनाथ इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट सीट इस्टेब्लिश बाई आदि शंकराचार्य। देखिए ये थोड़ा सा समझने लायक है। केदारनाथ कह रहा है कंसिडर्ड एट द बिगेस्ट सीट इस्टेब्लिश बाई आदि शंकराचार्य। ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आई थिंक केदारनाथ नहीं था, बद्रीनाथ था क्या। तो मैं 4 ऑप्शन को काट देता हूँ, 1 2 3 साथ साथ जाना चाहूँगा, एक बार देख लेते हैं। को मैंने कभी पढ़ा तो था। आंसर क्या है, पहले आंसर ए ही है। ठीक है, लेकिन पहले देख लेते हैं बद्रीनाथ ही वाली बात है या कुछ और है। वही है, लिखा हुआ है कि जोशीमठ बद्रीनाथ was established as a major pilgrimage site by आदि शंकराचार्य, नॉट केदारनाथ। ठीक है, तो क्या है ये बद्रीनाथ, ये क्या है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये समाधि स्थल है। ये बात याद रखना भाई, केदारनाथ क्या है, समाधि स्थल है आदि शंकराचार्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत ही आसान है। कह रहा है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी कहाँ है। मंदाकिनी को देखो लगा दो, ए में 4, तो यहाँ 3 में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे ख्याल से। लेकिन और भी चीज़ें लिखा देख लेते हैं। नंदप्रयाग नंदाकिनी, देखो भाई नंदाकिनी कहीं है, इसमें नंदाकिनी कहीं दिख ही नहीं रही, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम और चीज़ें मिला लेते हैं। कर्णप्रयाग, कर्ण कान में क्या पहनते थे, पिंडार, सी में 3। ठीक है, देवप्रयाग ए और बी, अलकनंदा भागीरथी डी में 1, सी में 3, डी में 1। ओके, सी में 3, ये तो यहाँ में मिल रहा है, सी में 3, डी में 1। ठीक है, और कुछ बचा, हाँ रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी, तो ए में क्या हो जाएगा 2, ए में 2, तो ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक, बी में 4 नंदप्रयाग को 4 से मिला है, विष्णु गंगा और मंदाकिनी से। ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा। थोड़ा गलत दिया है, क्यों, क्योंकि नंदप्रयाग में नंदाकिनी लिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब पता ही है, तो हम इसको स्किप करते हैं। स्किप नहीं करना है, कर तो लिए ही हैं। नेक्स्ट कहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हैं। यूपीपीसी 2024 का क्वेश्चन है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नहीं लगा देंगे,
रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नहीं लगा देंगे? अलकनंदा पिंडार से कर्णप्रयाग नहीं लगा देंगे? लगा दीजिएगा, ये कर्णप्रयाग है। टिहरी डैम, टिहरी डैम भाई इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद करो। टिहरी डैम जो है भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। किसके संगम पे? भागीरथी और भिलांगना के संगम पे। फिर से एक बार बोल ले रहा हूँ, किसके संगम पे? भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है टिहरी डैम। ये बात याद रखनी है, ये थ्योरी में नहीं दी हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ छोड़ दो, बीपीएससी छोड़ दो, यूपीपीसी 2023 देखो क्या चीज़ है ये। कह रहा है ए और बी के संगम के कौन स्थित है? भाई डी स्थित है, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी पे। ये भी कोई क्वेश्चन है? उत्तराखंड देख लेते हैं, 2006 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड विथ, मंदाकिनी किससे एसोसिएटेड है? भाई हमने कहा कि कोई भी रिवर हो, ठीक है, किसके अलॉन्ग है? अलकनंदा के अलॉन्ग है। अलकनंदा कॉमन है तो ए ही लगा देंगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, मंदाकिनी जो रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चौराबड़ी ताल से, ठीक है। ये स्पेशली जो है ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो चौराबड़ी जो है ताल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फेड किसके द्वारा किया जाता है? तो वासुकी गंग सोनगंगा के द्वारा फेड किया जाता है सोनप्रयाग में, और फ्लो करता है। एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है? टेम्पल का नाम है मध्यमेश्वर, और कहाँ पे है? ऊखी मठ में है, ठीक। उत्तराखंड वालों के लिए काम का है, अपने काम का नहीं, बट एक बार देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्दर इट मर्जेज विद द अलकनंदा इन रुद्रप्रयाग, साउथ ऑफ बद्रीनाथ, साउथ ऑफ बद्रीनाथ, ठीक है। उत्तराखंड छोड़ दो। यूपी पीसीएस आया ए बी के संगम पे, बार बार वही क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे यूपी वाले यार, परेशान कर दिए पूछ पूछ के वही क्वेश्चन। फिर से कह रहा है बद्रीनाथ जो है कहाँ पे लोकेटेड है? बद्रीनाथ, ठीक है। हमने बार बार जो है बोला है कि बद्रीनाथ कहाँ? अलकनंदा, ठीक है। कहाँ पे? अलकनंदा। एक सेकंड, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है फेमस टेम्पल जो बद्रीनाथ है किसके संगम पे स्थित है? संगम पे बोल रहा हूँ, किसके किनारे स्थित है? तो अलकनंदा रिवर के। जबकि जो केदारनाथ टेम्पल है वो मंदाकिनी रिवर पे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज, ये भी कोई बात है? 25-25 किलोमीटर वाली गंगा, ठीक है। ये बात थोड़ा इसको इसलिए कर लेते हैं ना, आगे काम आएगा। सबसे लंबी जो नदी है हमारी वो गंगा है, ठीक है। गंगा के बाद जो है जो पेनिनसुलर प्लेटू की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। गंगा के बाद किसका नंबर आएगा? गोदावरी की। गोदावरी के बाद कृष्णा का नंबर आता है, ठीक। फिर नर्मदा का नंबर आता है। तो ये वैसे भी याद रखेंगे, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ की जो तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है वो नर्मदा है। गोदावरी कृष्णा के बाद नर्मदा का स्थान आता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वन यूपी पीसीएस वाला नहीं है, ये लोअर का देख लेते हैं। कह रहा है ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन द प्लेन, ये सही क्वेश्चन है। कह रहा है ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा का कौन सा है जो कि प्लेन से राइज होता है? तो भाई ये बात आपको ध्यान रखना है कि गोमती नदी है। देखना है कौन से झील से निकलती है, तो फुलहार लेक से निकलती है। कहाँ है ये? फुलहार लेक, जिसे हम गोमत ताल भी बोलते हैं। ये बात तो मैं भूल गया था, गोमत ताल भी बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। हाँ, ये यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्या? फुलहार लेक, ठीक है। और ये ओनली एंड ओनली ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की जो कि प्लेन से निकलती है। चलिए आईएएस का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है ये। कर बेस्ट ट्विस्ट लगा दो। हमको लग रहा है बहुत ही आसान है क्योंकि घाघरा, गंडक, कोसी हम लोग जानते हैं तीनों क्रम से है। तो देखते हैं, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, बीच में गोमती नहीं है। गोमती शुड बी द फर्स्ट। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। हाँ एकदम सही है, ठीक है। आप लोग एक बार मैप पे ज़रूर देखें इन सारी नदियों को, ठीक है। अपना एटलस का मैप निकालें, उसमें उन सब नदियों को मार्क करें हाइलाइटर से।
अगला है यूपीपी से 2015 का क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं क्या है भाई। ये कह रहा है यमुना बिकेम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। इसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? दिल्ली में तो एकदम यमुना की हालत ही ख़राब है। ठीक है, कह रहा है यमुना जो है नॉन पेरिनियल रिवर है। भाई ये हिमालय से निकल रहा है, नॉन पेरिनियल कैसे हो जाएगा? मुझे तो बी वाला एकदम ही बेकार स्टेटमेंट लगा, पता नहीं क्या सोच के एग्जामिनर ने बनाया। तो बी गलत लग रहा है मुझे, यानी कि रीजन गलत लग रहा है और असर्शन सही। देख लेते हैं, इनका आंसर सी ही है। ठीक है, नेक्स्ट यूपीपी से 2010 जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा ऐसा रिवर है भैया जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है? अभी तो हमने पढ़ा चंबल सिंध बेतवा केन। कौन केन? चंबल सिंध लिखा ही नहीं है, बेतवा है, केन है, सब कुछ तो है। राम गंगा तो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो फिर कहाँ से हो जाएगा ये? ठीक है, नेक्स्ट वन, द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम। बंदरपूछ। ये कहाँ का क्वेश्चन है? जहाँ का भी हो करेंगे, ठीक लग रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना भाई। तो इसका क्रम वही है जो मैं बोलता रहता हूँ, क्या वेस्ट टू ईस्ट का क्रम यही है। पहले चंबल, ठीक है, फिर सिंध मिलेगा, फिर चंबल सिंध बेतवा केन, फिर बेतवा, फिर केन। तो मतलब 4 3 1 2। कहाँ लिखा है 4 3 1 2? ये पहले में लिखा है क्या? पहला सही हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाए। सही, एकदम सही है। एम पी पी सी एस, एम पी पी सी एस, एम पी पी सी एस। ये आर ओ, बेतवा रिवर ज्वाइंस द चंबल सिंध बेतवा केन। किसको ज्वाइन करेगा? यमुना को ज्वाइन करेगा। यमुना लगाओ, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन ठीक है, बीपीएससी का है, फिर भी करना है। अमरकंटक सोर्स प्लेन ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड इन, बताया हूँ मैं, बार बार बताया हूँ। कहाँ पे? मैकाल रेंज में है। कहाँ पे? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज, इसके पीछे जब हम माउंटेन्स बता रहे थे, पहले हमने बताया था, पहले सतपुड़ा के 7 ब्लॉक्स हैं, उसमें पहले आपको मतलब ईस्ट साइड में पहले महादेव मिलेंगे, फिर मैकाल मिलेंगे। इसी जो मैकाल है ना, इसी मैकाल रेंज की ऊंची चोटी है। क्या चोटी है? अमरकंटक। ठीक, इसी अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे सोन के बारे में बात की गई है। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको यहाँ से बताना है 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपका सोन निकलेगा जो कि नॉर्थ साइड जाएगा, फिर दूसरा कौन सा निकलता है भाई? दूसरा कौन सा निकलता है? दूसरा जो है आपको यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। ठीक है, तीसरी कौन सी निकलती है? महानदी। महानदी निकलेगी। ठीक, महानदी। तो 3 रिवर जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड 2012 बेकार। एम पी पी सी एस आर ओ 2017। हाँ, कह रहा है कैचमेंट एरिया बताओ फॉलोइंग रिवर का जो कि सबसे ज़्यादा हो। चलो एक बार देख लेते हैं क्या है भाई। गंडक लिखा है, महानंदा लिखा है, रामगंगा लिखा है, सोन लिखा है। अच्छा, इन सब में से बताना है तो महानंदा, रामगंगा, गंडक। मुझे लग रहा है इन सब में से जो सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया होना चाहिए वो सोन का होना चाहिए। एकदम सही बात लिखा है। ठीक है, सोन का ही होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सोन तो अमरकंटक से निकल रही है। ठीक है, पर से कई स्टेट में बहती हुई जा रही है, तो बहुत सारी नदियाँ आके उससे मिलती हैं, तो इसकी कैचमेंट एरिया ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है सोन को हमने लगा दिया और सोन सही भी हो गया। ठीक है, कौन सा है? सोन है। ठीक, तो याद रखना सोन का ठीक ठाक कैचमेंट एरिया है। कितना है? लगभग 70,000 के करीब है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है लेकिन फिर भी ऐसे देख लेते हैं। कह रहा है कि ओल्डेस्ट नेम क्या है गंडक का? नारायणी नाम है उसका, गंडक का ओल्डेस्ट नेम। पहले से हम नारायणी नाम से बोला करते थे। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है मौरीबंद डेल्टा। कौन डेल्टा? मौरीबंद डेल्टा। कह रहा है सब डिवीजन है किस डेल्टा का? ठीक, जो मौरीबंद डेल्टा है ना भाई, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो ये जो है बंगाल डेल्टा का जो है सब डिवीजन है। कौन डेल्टा का? बंगाल डेल्टा का। ठीक है, चलो एक बार मौरीबंद डेल्टा के बारे में देख ही लेते हैं क्या दिया हुआ है।
कह रहे मौरीबन डेल्टा जो है ये सब डिवीजन है बंगाल डेल्टा का। द मौरीबन डेल्टा एरिया आर इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में है भाई, साउथ ऑफ गंगा रिवर, वेयर ट्रिब्यूटरीज आर हाईली सिल्टेड एंड प्रोफ्यूजन ऑफ ऑक्सबो लेक, ठीक है। सच एरिया आर जेसोर, कुश्तिया, फरीदपुर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको इतना याद रखना है कि मौरीबन डेल्टा जो है किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, तो बंगाल डेल्टा का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लग रहा है यूपी पीसीएस के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं क्या, ये रहा 21 में आया हुआ। कह रहा है पार्ट नहीं है इंडियन गंगा रिवर का। चलो भाई हमको दिख गया आंसर, आप लोग भी एक बार देख के बताओ तो। कह रहा है पुनपुन रिवर, ये तो है ही है, ठीक। और क्या क्या, पुनपुन रिवर है ही है। अजय रिवर ये बिहार में मिलती है, ठीक। जालंगीर, क्या है जालंगी रिवर, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये बात पता है एकदम 101% की ये जो है ओंग जोंक तेल ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, राइट। इसलिए जो है पार्ट कौन सा नहीं है, जोंक रिवर, ठीक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ ये कह रहा है जोंक रिवर महानदी की है, ये बात तो मुझे भी पता है, उसके अलावा ये इन सब नदियों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हालांकि ये लोकल नदियाँ हैं, एग्जामिनर का मेन मोटो ये था कि जानना आपको महानदी जो कि पेनिनसुला प्लेटू की एक इम्पॉर्टेंट नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पता है कि नहीं। इसमें तो सिर्फ जोंक लिखा है, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। महादेव, क्या महादेव, महादेव, हसदो, ठीक, हसदेव, मंड, इब, ठीक, ओंग, जोंक, तेल, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है उत्तर प्रदेश से कौन सा नहीं जाता है, सोन रिवर नहीं जाएगी, दौड़ के जाएगी, ये तो बताया था हमने कि इसकी ये कई जो है स्टेट से होके जाती है, एमपी से निकलने के बाद जो है अपने यूपी से भी होके जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका कैचमेंट एरिया भी इन सब जगहों की नदियों का पानी फीड करता है तो ज़्यादा है। उसके अलावा हिंडन रिवर, ठीक, और शारदा रिवर, ये सारी तो उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं। गंडक रिवर जो है, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा तो ठीक है, गंडक जो है ये लगभग जो है जाके बिहार में ही इंटर कर जाती है, ठीक है, यूपी में नहीं बहती है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है गंडक रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंटर बिहार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस रिवर इंटर बिहार आफ्टर लीविंग नेपाल एंड ज्वाइन द गंगा नियर सोनपुर पटना, ठीक है। ठीक है भाई, सब पता ही है, आगे चलो। बीपीएससी 17 छोड़ देंगे, बीपीएससी उत्तराखंड। विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन एंड असम वैली, ठीक, करेक्टराइज बाई वाइड प्लेन, जेंटल स्लोप, हैवी रेन, लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। रेडियल होने के लिए क्या होता है कि एक जगह से ऐसे बहुत सारी जो है नदियाँ निकलनी चाहिए, इसने ऐसी कोई बात नहीं की है। कह रहे कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन एंड असम वैली, ठीक, करेक्टराइज बाई वाइड प्लेन हो, उसके पास जेंटल स्लोप हो, हैवी रेन हो, लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हो। जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज की बात आती है वहाँ डेंड्रियाटिक टाइप का पैटर्न बनता है। रेडियल तो हटा दो, रेक्टेंगुलर का कोई बात ही नहीं है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न की कोई बात नहीं कर रहा है, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न की, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। देखिए बी ऑप्शन ही सही है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम को। जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो ओरिजिन होती है मानसरोवर लेक से, यांगसी ग्लेशियर, ठीक है, यांगसी ग्लेशियर से होती है नियर मानसरोवर लेक। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं यारलुंग सांगपो। कौन सा रिवर बोलते हैं इसे, सांगपो रिवर, ठीक है। और ये हिमालय के लॉन्ग फ्लो करती है ईस्टवर्ड, है ना, पैरेलल टू द ईस्टवर्ड साइड, और यू टर्न लेती कहाँ से, नामचा पर्वत से। जो हमारा हिमालय है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक
फैला हुआ है, तो यहाँ नामचा वरवा से ये यू टर्न लेके जो है इंटर करती है। कौन से दर्रे से? यांग याप दर्रे से। पीछे सारी बातें हो चुकी हैं, जब हमने पासेज पढ़ाई थी तो बताई थी इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये इंडिया में वेस्ट ऑफ सादिया टाउन असम के नियर जो है इंटर करती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं असम में, जब ये इंटर करती है इसे कहते हैं दिहांग, ठीक है। आगे ये और फ्लो करती है, इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो है दिबांग और लोहित। जब इनसे मिल जाती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करें कुछ इसकी और जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं असम वैली में, वो क्या हैं? बुरही, दिहांग, धनसरी, ठीक है। और अदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो राइट बैंक में आपको मिलते हैं सुवर्णसिरी, मानस, संकोस और जिया भराह, ठीक है। ये जिया भराह के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, पता नहीं कौन सी रिवर दे दिया है। जिया भराली, ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट है ये सुवर्णश्री, मानस, संकोस, ठीक है, दिहांग, दिबांग, लोहित, यही सब इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र इंटर करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में नियर धुबरी। आगे ये तीस्ता को ज्वाइन करती है, तब इसको जमुना बोलते हैं, ठीक। ये सारी बातें पता ही आपको, ठीक है भाई। आगे ये फाइनली मर्ज हो जाती है रिवर पद्मा से बे ऑफ बंगाल में, तब हम इसको क्या बोलते हैं? गंगा, जमुना, ठीक, इन सब का मिक्सचर प्लस ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब जो है मिलके एक मेघना रिवर सिस्टम बनाते हैं, है ना। आगे चलें तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं भाई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाता है। उसका नाम क्या है? माजुली, ठीक, बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये इतनी बात इम्पोर्टेंट हो गई। आगे बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस, ये जो तीनों है ना, इन तीनों का जो ओरिजिन है सेम है। कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक नियर तिब्बत, ठीक है। तिब्बतन प्लेटू को और किस नाम से जानते हैं? तो किंगई तिब्बत प्लेटू और किंग जांग प्लेटू, और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी तो जानते हैं, क्योंकि पामीर नाट ओट यहीं पे है। पामीर नाट ये दिया है, पामीर, ठीक, तिब्बत, तियानसान और अल्ताई माउंटेन, हिमालय, ये सारे के सारे जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। आगे चलें तो तिब्बतन प्लेटू क्या है? तिब्बतन प्लेटू जो है सोर्स है हमारा यांगसी रिवर का, वांगो रिवर का, इंडस रिवर का, सतलज रिवर का। ये जो इम्पोर्टेंट एशिया के मेजर रिवर्स हैं इन सब का स्रोत है, ठीक। ब्रह्मपुत्र का है, ये मेकांग का है, साल्विन रिवर का है, सबका ही स्रोत है ये क्या? तिब्बतन माउंटेन, ठीक। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं किस तरह से ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये मानसरोवर लेक से ओरिजिन होता है और यहाँ पे आके यांगयाप दर्रे से जो है प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में आता है, ठीक है। ये नदियाँ देख सकते हैं आप, मानस, सुवर्णश्री, लोहित, है ना। बराक जो है हम आपको बताए थे जब रिवर पढ़ा रहे थे कि बराकार अलग है, बराक अलग है। बराक का ओरिजिन जो है मणिपुर से होता है। और ये बराक रिवर की खासियत बता दें आपको कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जो 7 सिस्टर्स है उसमें से 6 से गुजरता है, एक को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। आगे जो है, आगे हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, इन ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मेकांग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, नैरो एंड फ्लो इन पैरेलल माउंटेन रेंजेज इन देयर अपर रीचेज। ओके, अपर रीचेज में जो है पैरेलल माउंटेन रेंजेस से आते हैं, ठीक है। ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्रा मेक्स यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। सही बात है, यू टर्न लो लेता ही है। कह रहे ये यू टर्न क्यों है भाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन रेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयज। बात यही सिंटेक्सियल बेंडिंग की वजह से होता है ना, सिंटेक्सियल बेंडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यारलुंग जांगपो रिवर इज नोन एज। देखो अभी ये पढ़ के आए, ये बीपीएससी क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक। यहाँ तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग
जांगबो लिखा है, एक्चुअल में इसको सांगपो बोलते हैं, ठीक है, सांगपो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अभी अभी हमने आपको एक बात बताई कि बराक जो रिवर है ये लगभग सारे के सारे 7 सिस्टर्स में से 6 से जाती है, एक को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश को। तो यही जो है हम पहले एलिमिनेट कर ले, एक ही एलिमिनेट कर दे, मेरा काम हो गया क्या। देखिए इतना छोटा इन्फॉर्मेशन पता था, उसी से एक क्वेश्चन निकल गया। 2-3 हमको लोहित सुबनसिरी तो पढ़ना भी नहीं पड़ा। देख लेते हैं एक बार, हाँ सही है एकदम, ठीक है। चलिए बराक हिल के बारे में कुछ, बराक जो है रिवर के बारे में कुछ बातें की गई हैं, तो अभी हम बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख ही लेते हैं। बराक रिवर जो है मणिपुर से निकलता है, बता ही थे, ठीक है। बॉर्डर बनाता है मणिपुर नागालैंड, ठीक, बॉर्डर बिटवीन मणिपुर नागालैंड एंड असम। किसका किसका बॉर्डर पे बहती है, मणिपुर नागालैंड असम। और सुबनसिरी जो रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो तिब्बत से। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, सारी बातें जानते हैं आप इन सब के बारे में। इट फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। लोहित रिवर राइज करती ईस्टर्न तिब्बत से, ठीक, और इन द जायल-चू रेंज इट इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। आगे फिर से वही मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, झारखंड का है, सारी चीज़ें वही। यूपीपीसीएस 1990 का क्वेश्चन देख लो। कैचमेंट रिवर, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, कैचमेंट एरिया क्या है भाई, सब तो पता है, तिब्बत से जाती ही है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना विनर्स को हटाओ यहाँ से, पाकिस्तान पहला ही सही हो जाएगा, सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ 2023 का देख लें, क्या क्या है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है माजुली। अभी हमने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, बिगेस्ट, केवल वन ऑफ द बिगेस्ट ठीक नहीं, बिगेस्ट जो है रिवराइड आइलैंड बनाता है, वो कौन सा है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं। RO 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से डाल दिया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। पहले देखें कर्नाटका में है क्या, ठीक, बेल्लारी तो छत्तीसगढ़ में, यही हो जाएगा, सिंपल है। शिमोगा, श्रीकाकुलम और चिकमंगलूर ये सारे कर्नाटका के हैं। तो आप एरिया ही देख, मतलब कि रीजन ही देख के जान सकते हैं कि बेल्लारी आंसर होगा, ठीक है। गलत कैसे हो गया ये, कह रहा नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका, बेल्लारी कर्नाटका में है। एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहे शिमोगा, बल्लारी, ये कोई और बल्लारी है क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है। चिकमंगलूर आर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कर्नाटका, वाइल श्रीकाकुलम, अच्छा ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, विच इज मेजरली नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सफर एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है भाई, इसको देख लेना है, ठीक। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ डालना भी नहीं चाहिए था, ऊपर से यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बेल्लारी तो छत्तीसगढ़ का होता था, ये कुछ और होगा, ये बल्लारी होना चाहिए, मैं भी पता नहीं, चेक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। भाई दिहांग, दिबांग, लोहित सारे ही तो ट्रिब्यूटरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, तो तीनों मारेंगे, ठीक है। IAS 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है, देखते हैं एक बार क्या है। विच रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्र। नहीं, तीस्ता रिवर का सोर्स सेम नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर के। अभी सेम सोर्स वाली चीज़ें भी देखे थे हमने, ठीक, बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ठीक है। एक्चुअल में तीस्ता का जो सोर्स है, आई थिंक ये सिक्किम से ही होता है, ठीक। एक लेक है, लेक चोलामू है क्या, तो इसको हम काटेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम, सही बात है, सिक्किम से ओरिजिनेट होता है रिवर रंजीत, एंड इट इज़ आ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, 2 वाला सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ओके, इंडिया और बांग्लादेश बैठता है तीस्ता। ये तीसरा भी ठीक नहीं लग रहा, तीसरा हटाएंगे तो वैसे भी आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला जो है
तीस्ता रिवर की ओरिजिन में हमको कन्फ्यूजन था। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम खांगचुंग चो ग्लेशियर लेक इन सिक्किम। ठीक, कौन सा लेक से ओरिजिनेट हो रहा है? खांगचुंग चो ग्लेशियर से, ठीक, सिक्किम से। ठीक है भाई। एज ए चोनबो चू रिवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 5280 मीटर द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तो पता ही है, यांगसी, तो पहला हो गया था रॉन्ग। दूसरा है रंगीत रिवर ओरिजिनेट इन सिक्किम, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये तो ठीक ही था। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ठीक ही था। ठीक है, बस लेक याद रख लेना कौन से लेक से ओरिजिनेट होता है। तीस्ता रिवर फ्लो थ्रू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया। ठीक, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बैठता है, ना कि बॉर्डर से। ये बात ठीक ही थी, कंफर्म थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग सेम किसका किसका है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन सब मानसरोवर लेक से ही निकल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तीस्ता रिवर वाज अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सही बात है। नाउ इट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो भी हिमालयन रिवर सिस्टम है ना, जब इस टाइप का जो है क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखना कि ये लोग जो है दूसरे का जो है दूसरे की जो नदियां हैं उसको जो है खाने में बहुत तेज़ है, समझ रहे हैं। कैप्चरिंग पावर इनका बहुत अच्छा है। तो रिवर कैप्चरिंग इज ए मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। ठीक है, तो दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए में दिया है, सही है। ठीक है, आगे है द साउथ इंडियन रिवर्स। कौन इंडियन रिवर्स? साउथ इंडियन रिवर्स। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक, तो हमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट सब पढ़ ही रखा है, तो वहीं से नदियाँ निकालेंगे, देखेंगे कौन कहाँ से जाता है। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो मेन वाटर डिवाइड है वो क्या है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो कि रन करता है नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। सारी बातें पता है आपको। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया की हैं वो कैसे बहती हैं भाई? वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, क्योंकि जो स्लोप है ना कुछ ऐसे ही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। बट कुछ रिवर्स हैं जैसे नर्मदा, तापी, ठीक, ये सब जो है फाल्ट से बहती हैं तो पीछे की तरफ जाती हैं। तो कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जनरली जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ द बंगाल। ठीक, और ये डेल्टा फॉर्म करती हैं अपने माउथ पे, क्योंकि जाती हैं सेडिमेंट लेके जाती हैं, तो ऐसे जब इनका जो है फ्लो जो है कम होता है, स्लो पड़ती हैं, तो यहाँ पे सारे अवसाद इकट्ठा कर देती है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ईस्टर्न साइड पे डेल्टा। बट जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं लाइक नर्मदा, तापी, माही आर द मेजर रिवर डेट फ्लो बेस्ट एंड क्रेस्ट एस्चुरीज। ठीक, बेस्ट एंड क्रिएट्स एस्चुरीज। ठीक है, जो कि जो है बेस्ट की तरफ बहती हैं, क्या करती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, पहली बात तो ये फॉल्ट से बहती हैं और इनका जो है लेंथ भी कम होता है, स्पीड से बहती हैं, तो ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती, ये एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ठीक है भाई। माही रिवर के बारे में पता है आपको? माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। माही 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 मैनो 2 बार काटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेनिनसुलर रिवर आर करेक्टराइज बाय द फिक्स कोर्स। पेनिनसुलर जो रिवर हैं ये फिक्स कोर्स के द्वारा करेक्टराइज हैं, अब्सेंस ऑफ मियंडर। ठीक, इसमें मियंडर नहीं होता, मियंडरिंग, नॉन पेरिनियर फ्लो ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये रेन पे डिपेंडेंट होती हैं, है ना। इनके पास बहुत ग्लेशियर्स तो है नहीं कि जो है बर्फ़ पिघली और ये जो है लगातार जो है वाटर प्राप्त कर रही हैं उससे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा एंड तापी रिवर जो है फ्लो करती हैं थ्रू रिफ्ट वैली। इसके बारे में बात हो ही चुकी है। नर्मदा की बात करें, नर्मदा के बारे में हमने कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई थी, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है पेनिनसुलर इंडिया की जो है तीसरी सबसे लंबी रिवर है गोदावरी कृष्णा के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है नर्मदा रिवर के बारे में। ये कहाँ से ओरिजिन होता है? सब पीछे पड़ चुके हैं आपके। अमरकंटक हिल से ओरिजिन होता है मैकाल माउंटेन रेंज में, और ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। और नर्मदा रिवर की बात करें, नर्मदा जो है सतपुड़ा के नॉर्थ में है। ठीक है, और विंध्यन के साउथ में। तो सतपुड़ा और विंध्या के बीच में क्या बहती है?
नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में तापी रिवर, ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। सतपुड़ा रिवर पे एक फॉल है जो कि जबलपुर में स्थित है, वाटरफॉल भाई। कौन सा फॉल? धुआंधार फॉल। कौन सा फॉल? धुआंधार फॉल। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 13-12 किलोमीटर की, और अपने माउथ पे क्या बनाती है? एस्चुरी, ठीक। सरदार सरोवर डैम भी इसी नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। अब तापी की बात करें, तापी की, तो रिवर तापी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से, नियर मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। 724 किलोमीटर लंबी है और ये बहती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से, ठीक। तापी ये भी एस्चुरी बनाएगी माउथ पे, ठीक है। अब देखिए गोदावरी रिवर पे आ जाते हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ पेनिनसुलर इंडिया की मत सोच लेना, ठीक है। इसको जो है हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। देखिए दो बातें, एक कावेरी के संदर्भ में आता है, एक गोदावरी की। तो दक्षिण गंगा, एक तो दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ, ठीक, दो चीज़ें हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा। तो जब दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा की बात करेगी तो आप गोदावरी लगाएंगे, जब दक्षिण गंगा की बात करेगी, दक्षिण की गंगा की बात करेगी तो कावेरी लगाएंगे। उसमें रीज़न ये है कि जो कावेरी रिवर है ना, उसको साउथ में मोस्ट सेक्रेड रिवर भी माना जाता है, लाइक गंगा, तो हम इसलिए भी उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दूसरी बात उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो पेरिनियल रिवर है, वो ज़्यादातर मानसून से ही फेड होती है, बट वो अच्छा खासा मानसून पाती रहती है, तो उसमें पानी की कभी कमी नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ये जो गोदावरी की बात कर रहे थे हम कि वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? देखिए जीटी रोड जानते हैं, तो जी के साथ टी लाएंगे, त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिन होगा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसकी ओरिजिन होगा, ठीक है। और अपना पानी कहाँ डिस्चार्ज करेगा? बे ऑफ बंगाल में, जाहिर सी बात है ईस्ट फ्लोइंग है, तो बे ऑफ बंगाल में अपनी पानी को डिस्चार्ज करेगा। 1465 किलोमीटर लंबी है। गंगा कितनी है? 25 है, ये कितना है? 1465 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। गोदावरी बेसिन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं कितना बड़ा इसका बेसिन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, ठीक है। ये सब इसके बेसिन हैं। इट फॉर्म्स द डेल्टा एट इट्स माउथ, जाहिर सी बात है डेल्टा बनाएगा ही। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब कभी गोदावरी, कृष्णा, इन सब के मेजर ट्रिब्यूटरी में आप कंफ्यूज हो जाए ना, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, तो वैसे कंफ्यूज होना नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे कंफ्यूज क्यों ही होना है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा भूल रहे हैं या कुछ और है, तो आप एक बात याद रखिए, गोदावरी जैसा नाम है तो इसको मतलब गल के नाम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंद्रवती, प्राणहिता, मंजरा, ठीक है। ये सब इसकी जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना है, इंद्रवती, प्राणहिता, मंजरा, ठीक है, सही है। और भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको देख लेना है किताब से। कृष्णा की बात करें, कृष्णा रिवर जो है ये महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर से। ये चल क्यों नहीं रहा चला तो, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में जो महाबलेश्वर है वहाँ से, और ये 1400 किलोमीटर लंबा है, ठीक। ये कितना था? 1465, ये 1400, इसलिए तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें गोदावरी सबसे, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ना ये नहीं पूछेगा कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, कैसा है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको फंसाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ये कुछ लड़कों जैसे नाम, जैसे कोयना, लड़के बोलते हैं ना कोयना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भीमा, ठीक है, तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा रीजन जानते ही आप, विजयनगर किंगडम, याद आया कुछ? तो कृष्णा को तुंगभद्रा से रिलेट करना है, भीमा, कोयना, ये सब जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर बात करें ये कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है, किसके किसके बीच में है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिंस 1957 से ये डिस्प्यूट बना हुआ है। ए नंबर ऑफ कमेटी इसके लिए सेट किए गए, ठीक, जैसे 2 डिफरेंट ट्रिब्यूनल, एक KWDT 1 and 2 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन है वो? RS बचावट, और पहला इनके RS बचावत के नेतृत्व में, दूसरा ब्रजेश कुमार,
ठीक है, इनके नेतृत्व में दूसरा। ठीक है भाई, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। महानदी, महानदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है भाई। महानदी के बारे में बात करें तो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? सिहावा। कहाँ? सिहावा, छत्तीसगढ़ में एक सिहावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है। सिहावा का दूसरा भी नाम है, क्या दिया है? धमतर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ से महानदी का ओरिजिन हो गया, छत्तीस से। आगे चलते हैं, ये कहाँ फ्लो करेगा? ओडिशा में। टू डिस्चार्ज इस वाटर कहाँ करेगा? बे ऑफ बंगाल में। बढ़िया है, ठीक। इसका जो इट फॉर्म्स अ डेल्टा नियर पारादीप, पारादीप के निकट एक डेल्टा जो है फॉर्म करता है। ठीक है भाई, महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है महानदी की ट्रिब्यूटरीज। हम एक बार नाम बोल दे रहे हैं, जैसे महानदी का जो ट्रिब्यूटरी है वो है महादेव, 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 हसदेव, मंड, इब। ठीक, ये सब याद रखना है आपको। और एक और भी है, ओंग जोंक तेल। ठीक है, पहले जो हमने बोला वो लेफ्ट बैंक है, ओंग जोंक तेल। ये जो बोल रहा हूँ अब ये राइट बैंक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमने क्या बताया? ये बहुत ही सेक्रेट रिवर है साउथ की, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं। दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, ये दक्षिण की गंगा है। तो कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी हिल से होता है। ठीक है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में, 800 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक, डिस्चार्ज कहाँ करेगी? बे ऑफ बंगाल में, नियर पूमफुल, तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है। इसकी ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज बेसिन कवर क्या क्या करता है? तो नीचे बहती है तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों से बहेगी। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश मत लगा दीजिएगा। ठीक है, एक आइलैंड फॉर्म करती है ये श्रीरंगम। एक क्या? 3 श्रीरंगम, और भी है क्या? और भी दिया हुआ है, कहाँ चला गया? दिया है श्रीरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये 3 आइलैंड्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। बात ऐसी है ना, कावेरी रिवर जब बहती है तो फिर ये जैसे बहते बहते यहाँ पे आई, यहाँ से 2 धाराओं में बढ़ गई, आगे गई, फिर से 2 धाराओं में बढ़ जाती है, फिर से ऐसे 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इस तरीके से ये 3 आइलैंड फॉर्म करती है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द मेजर ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमवती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक, याद रखना है अच्छे से, क्या? लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, फाउंड बाय द कावेरी रिवर। कौन रिवर? कावेरी रिवर। और उस वाटरफॉल का नाम क्या है भाई? उस वाटरफॉल का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन प्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। पूछेगा कौन सी नदी पे है तो क्या बताएंगे आप? कावेरी रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन एस्चुरीज पार्शली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी। एस्चुरीज के बारे में बोल रहा है, क्या है ये? पार्शली इनक्लोज्ड है, कोस्टल वाटर बॉडी है, वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर स्ट्रीम्स मिक्स विथ साल्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन। ठीक है, एस्चुरीज फॉर्म्स ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये क्या है? ये एक तो कह रहा है कि रिवर इन्वायरमेंट और मैरीटाइम इन्वायरमेंट, इसके बीच में ये, ठीक है, एज इफेक्ट वाला एरिया, ठीक, इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंट का। वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी फॉर्म बाय सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एस्चुरी है वो कौन से रिवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है? सेंट लॉरेंस। ठीक है भाई, सेंट लॉरेंस कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी बताइए आप। चलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस जगह पे है ये। सेंट लॉरेंस रिवर का हिंट दें आपको तो कहेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, उस कॉन्टिनेंट में आपको जो है
सेंट लॉरेंस रिवर मिलेगा, बताइएगा कि कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, कहाँ पे ये ड्रेन होता है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन में आ जाते हैं। द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। कह रहा है वेस्टर्न घाट की नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ऐसी तो बात नहीं है कि वेस्टर्न घाट के जो रिवर्स हैं वो डेल्टा ना बनाए, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो तो डेल्टा बनाती हैं। ठीक, लेकिन नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दे फ्लो थ्रू साल्ट कोर्सेज विथ हाई स्पीड एंड हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स। ये बात ठीक है, हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक्स पे बहती हैं, इसीलिए तो ये डेल्टा नहीं बनाती। इसके रीजन के हिसाब से दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा ऐसे नहीं बनाना चाहिए। पहली बात ये कि ये तो संदेह वाला फिर आंसर हो जाएगा ना। एक अगर इसके रीजन के हिसाब से देखें तो ऐसा है कि दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। मगर अगर दूसरे तरीके से देखें, कह रहा है रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। अरे भाई, जो वेस्टर्न घाट से नदियाँ निकलती हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बनाएंगी? आगे वाली तो बनाएंगी, पीछे वाली नहीं बनाती हैं। तो उस हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं, सी तो नहीं दिया है, आंसर ए ही दिया है। ठीक, बट कोई अगर सी भी मारता तो आप गलत कैसे ठहरा सकते थे इसको? इस तरह बनाना नहीं चाहिए। अब क्या कहें, वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ओके, कह रहा है जो मेजर रिवर हैं इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की, फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। कह रहा है नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। बात तो ठीक बोल रहा है। रीजन कह रहा है नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। कह रहे हैं ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, सही बात बोल रहा है। ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है नर्मदा रिवर फ्लो टू द बेस्ट। ओके, IAS का 2013 का है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है। कह रहा है नर्मदा रिवर जो है फ्लो करता है कहाँ पे? वेस्ट में, सही बात है। वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन द ईस्ट, ये भी ठीक बात है। फिर कह रहा है क्यों, अलग से लिखा है वाई, क्यों? कह रहा है इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। कह रहा है इसके पास एक लीनियर रिफ्ट वैली है। ठीक है, लीनियर रिफ्ट वैली है तभी तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। कह रहा है इट फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा, इसमें भी तो कुछ गलती नहीं, ये भी ठीक है। कह रहा है द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। अरे ये बात नहीं है, जनरली लैंड स्लोप तो ईस्ट की तरफ से, वो तो फॉल्ट की वजह से बहता है। तो तीसरा काट देंगे तो तीसरा ये कट गया, ये कट गया भाई, इसमें तो केवल एक बचा, हमारे दोनों सही हो रहे हैं। चलो आंसर के हिसाब से एक होना चाहिए। ठीक है, आंसर के हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से एक होना चाहिए। अच्छा, ये लिखा भी है वाई, क्यों बहती हैं ये पूछा है। भाई बहती तो इसीलिए होंगी ना कि रिफ्ट वैली में बहती हैं, ये थोड़ी ना होगा कि विंध्या सतपुड़ा के बीच में बैठती हैं इसलिए। ठीक, तो एग्जामिनर ने खेला होगा। ठीक है, दिमाग लगाया होगा पूरा। लेकिन वैसे भी तीसरा काटने के बाद जिसको भी थोड़ा सा भी क्लैरिटी होगी इस चीज़ की, वो पहले भी आ जाएगा। नन ऑफ दीज तो नहीं लगा सकता है ना, स्टार लगा हुआ है देखिए। हाउएवर सिंस 1 and 2 आर नॉट टुगेदर बाय ऑप्शन ए द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कह रहा है ऑप्शन ए जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, चलो भाई, MPPCS का है लेकिन नर्मदा वैली से है तो एम पी पूछ लिया, कौन सी बड़ी बात कर लिया। कह रहा है किसके किसके बीच में है भाई, बता दो भाई। VS के बीच में है। ठीक है, सतपुड़ा और किसके बीच में? सतपुड़ा और अरावली के बीच में मत लगा देना भाई। विंध्यन कहाँ है? ये लास्ट वाला विंध्याचल है, लास्ट में विंध्याचल के साथ अरावली दिया है। ठीक है, ये सी वाला दिया है, सतपुड़ा और विंध्याचल, दिख ही नहीं रहा है, ज़्यादा पढ़ा दिए क्या हमने। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज बेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन माउंटेन रेंजेज। अरे वही है यार, नर्मदा रिवर, बार बार वही रिपीटिशन। पहली बात देखो UPPCS के क्वेश्चन लो, UPPCS 2005। कह रहा नर्मदा रिवर जो है वो फॉर्म करती है डेल्टा। अच्छा, नर्मदा वो डेल्टा, फिर एस्चुरी कौन बनाएगा? कह रहा है इट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ये बात तो ठीक है, तो आर सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? रीजन सही है। ठीक है, आर सही है। नेक्स्ट है द रिवर विच फ्लो थ्रू फॉल्ट। अरे फिर से वही क्वेश्चन है, फॉल्ट से कौन सा नदी बहता है? नर्मदा बहेगी और क्या? MP, छत्तीसगढ़, बिहार, वाह, झारखंड, ये क्या है? जो भी है थोड़ा ठीक लग रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। ओके, कह रहा है वोल्केनिक ओरिजिन है इसका। अच्छा, नर्मदा रिवर का वोल्केनिक ओरिजिन। अरे कह रहा है विंड ओरिजिन। अरे क्या ही बात बोल रहा है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन पे ही लगाओ, ग्लेशियल ओरिजिन भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछता है ये।
फर्जी का क्वेश्चन था, मुझे लगा कुछ ठीक ठाक है क्या, कुछ अलग सा दिखा। चलो ये क्या है, UPGIC, हाँ ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू, अरे यार, डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये देख लो भाई, कौन सा बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरता। महानदी नहीं गिरेगी क्या, बताओ, ये तो गिरेगी, कृष्णा गिरेगी। तो और क्या है, तापी है, गोदावरी। तापी तो रिफ्ट वैली के थ्रू जो है बहेगी और पीछे साइड चली जाएगी, एस्चुरी बनाएगी भाई, ठीक है। ये कुछ ठीक लग रहा है। UPPCS 2024 का क्वेश्चन, क्या है भाई ये, कैपिटल कंट्री, तो कैपिटल क्वेश्चन पूछ लिया, नदी में कुछ भी पूछता है क्या। चलो और देखो, खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, इसको ऐसे भी लगा देना। कहाँ से यहाँ क्वेश्चन दे दिया ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पास थ्रू ए रिफ्ट वैली, फिर से वही। देखते हैं नेक्स्ट, UPPCS 2008 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक। कितनी बार हमने बताई, अमरकंटक से कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक। यार अमरकंटक से कई नदियाँ निकल रही हैं, एक तो नर्मदा निकलती है, दूसरी सोन निकलती है, तीसरी महानदी भी तो निकलती है। तो इसमें क्या दिया है, नर्मदा दिया होगा। ओके, ऊपर कह रहा है कि दिया एक्सप्लेनेशन, कह रहा है कि महानदी रिवर का जो ओरिजिन है वो धमात्री सिहावा हिल से है, छत्तीसगढ़ में। विच इज पार्ट ऑफ मैकाल, अरे वही चीज़ तो है, मैकाल रेंज में ही तो है। अच्छा वो स्पेसिफिक हो गया कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो नर्मदा लगाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर का एक्चुअल सोर्स पूछ रहा है, फिर से वही बात है। सोन रिवर का अगर एक्चुअल सोर्स पूछेगा तो हम कहाँ, कौन से हिल में लगाएंगे, अमरकंटक, अमरकंटक से ही तो निकलेगा। क्या भाई, कैसे गलत होगा। मैकाल रेंज अमरकंटक से ही तो निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल, ओके मैन, इसने लिखा एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर, यहाँ लिख के इसने फंसाया, ठीक है, यहाँ लिख के फंसाया। अब एक्चुअल सोर्स पूछ लिया, तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। इसलिए सोन बरशवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। जब हम पढ़ रहे थे तो देखे भी थे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से था, ये डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, शहडोल डिस्ट्रिक्ट लिखा है, ये गलत है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, तो MPPCS स्पेशल हो गया ना। इसी का इतना एक्सप्लेन किया है बिना मतलब, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार का है, कह रहा बेस्ट वाटर फ्लोइंग रिवर बता दो। बिहार का है तो क्या हुआ, बता तो सकते ही हैं कि नर्मदा तापी जो है बही रहा है, ठीक है, वेस्ट साइड। राप्ती थोड़ी ना बहेगा, राप्ती नहीं, ईस्ट साइड बहता है। UPPCS 2018 भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। कह रहे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट ही नहीं होता। पहले बताओ, गोदावरी नहीं है, ओरिजिनेट होगा क्या, बिल्कुल होगा। कावेरी, ये यहाँ पे तापी लिखा हुआ है, तापी, तापी कहीं वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, क्या बकवास बात किया इसने, ठीक है। आगे चलते हैं, UPPCS 1992, ओके। कह रहा है अरेबियन सी में गिरने वाली नदी बताओ। कितनी बार बताऊं कि नर्मदा तापी बेस्ट फ्लोइंग रिवर अरेबियन सी में गिरेगी। आगे है कि IS का है 1996, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इसके बारे में भी हम बात कर ही चुके थे कि कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर थ्राइस फॉक्स इनटू 2 स्ट्रीम। 3 बार जो है अलग अलग 2 स्ट्रीम में बढ़ती है और फिर से रीयूनाइट हो जाती है, और रीयूनाइट होने के बाद जो है फ्यू माइल्स फर्दर, मतलब ये रीयूनाइट हो जाती है, उसके बाद जो है कह रहा है आइलैंड बनाती है। कौन कौन, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, ठीक, ये 3 आइलैंड बनाती है। वो ऐसी कौन सी रिवर है भाई, मैंने बताया था कि ये कावेरी रिवर है, ठीक है। ये किस रिवर का करामात है, तो कावेरी का, ठीक है, ठीक है भाई, सारी चीज़ें हो गई। सोर्स ऑफ रिवर कावेरी लाइज इन, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, बता ही चुके हैं, ठीक है। 2 मार्क हो गया क्या, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। रिवर कावेरी जो है कहाँ कहाँ से फ़्लो करती है, चलो और देखते हैं। BPSC क्वेश्चन है लेकिन मज़ा आएगा। गुजरात से फ़्लो करा रहा है, वाह क्या बात है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हटाओ,
आंध्र प्रदेश हटा दो भाई, ठीक। मध्य प्रदेश, अरे ऑप्शन बी के साथ चले जाओ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। चलो बी के साथ जाके मोक्ष मिल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है ओरिजिन बनाना है रिवर की। कावेरी की ओरिजिन भाई ब्रह्मगिरी कहाँ है, जल्दी लगा दो, ब्रह्मगिरी जहाँ दिखे, ये रही ब्रह्मगिरी, ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। चलो उसके पहले हम तापी लगाना चाहेंगे, तापी का ओरिजिन, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कहाँ से है। कहाँ से भाई तापी का ओरिजिन? तापी का ओरिजिन फिर है दामोदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तापी का ओरिजिन हम लगाएंगे मेवाड़ हिल्स, ए में, एक सेकंड, कावेरी को ब्रह्मगिरी लगा दिए, ठीक है, ए में 2 लगा दिए, ठीक है। नर्मदा, तापी, सतपुड़ा लगा देंगे ना, मध्य प्रदेश, ठीक है, सतपुड़ा लगा देते हैं, 3 में 1, ठीक। तो आ जा रहा है क्या आंसर इतने से? ए में 2 आ तो जा रहा है आंसर, 2 में 3, 3 में 1, 3 में 1, ठीक है। साबरमती का ओरिजिन कहाँ से लगाएंगे? साबरमती का ओरिजिन लगाएंगे यहाँ से, मेवाड़ हिल से, ओके, मेवाड़ है ये, ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा था, मतलब दिखा नहीं ठीक से कुछ, मेवाड़ हिल, मुझे लगा कौन सा हिल है, मेवाड़ हिल से, ठीक है। और उसके बाद दामोदर तो यार सबको पता ही है, इतना टाइम क्यों लग रहा था? दामोदर जो है छोटा नागपुर प्लेटू से, ठीक है। कई बार आसान क्वेश्चन में भी उलझ जाओ तो टाइम लग जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो और देखो, ठीक है। दामोदर जो है छोटा नागपुर से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? ये देखिए, गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ मतलब दक्षिण की गंगा। हमने बोला जब ऐसी चीज़ आई कावेरी को लगाना, दक्षिण गंगा नहीं बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, कृष्णा रिवर जो है डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, ठीक। ये स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट वैसे भी देख लो किसके किसके बीच में है। अभी हमने पढ़ के आया था ना पीछे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है ये इस टाइम जो है डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, चलने दो, क्या कर सकते हैं हम, नदियों को लेकर डिस्प्यूट तो चलता ही रहेगा। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी। कह रहा है डिसेंडिंग नहीं, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना भाई, 1000 बार बता चुके हैं हम इसको, क्वेश्चन करने से पहले। अगर पेंसुलर रिवर की बातें दी रहेगी, सबसे बड़ा गोदावरी, गोदावरी की बात लगा देना कृष्णा। क्या इसमें कहीं कृष्णा का नाम दिख रहा है? कृष्णा का इसमें तो नाम ही नहीं दिख रहा भाई। अब क्या करें, हमने बोला 1000 बार की जो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पेंसुलर प्लेटू की, वो क्या है? नर्मदा। तो भाई गोदावरी के बाद नर्मदा अगर हम लगाएंगे तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, फिर महानदी, फिर तापी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फिर से वही चीज़ करना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट लगाना है, तो फिर से लगा लेते हैं भाई गोदावरी। अरे इसमें तो कृष्णा भी दिया है, मज़ा आ जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद क्या? नर्मदा, उसके बाद महानदी। तो गोदावरी 3 में, कृष्णा 2 में, फिर नर्मदा 4 में, मतलब 3 2 4, 3 2 4 कहीं दिख रहा है? पहले 3 में तो नहीं दिखा, 3 2 4 लास्ट वाला ऑप्शन सही मार दो, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर सही है, डी वाला है भी। देखिए अब यहाँ पे एक बार लेंथ भी देख सकते हैं, गोदावरी के 1465, 1400 कृष्णा, नर्मदा 1312, महानदी का 851, ठीक है। रिवर काबनी इंपॉर्टेंट है भाई, काबनी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? का से काबनी, का से कावेरी होती है क्या? एकदम सही बात है, काबनी जो है कावेरी की जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उत्तराखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उत्तराखंड में पूछा हुआ, फिर से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस का देखना चाहते हैं हम, आईएएस का ये रहा। कह रहे रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, 2016 का क्वेश्चन है। तो भाई बात चल रही थी गोदावरी कृष्णा इंटरलिंकिंग की, तो गोदावरी कृष्णा लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये आईएएस का है क्या? आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भाई नॉर्थ टू साउथ जाना है, ठीक है। चलो एक बार कोशिश करते हैं। कह रहा है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर ईस्ट साइड की है ये, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड का है। तो ऐसे कुछ याद रखना है, सबसे सबसे ठीक, सुवर्ण रेखा सबसे
बड़ा, पहले ये याद रखो, सबसे बड़ा मेरा गॉड, मेरा गॉड, कृष्णा, कृष्णा, पी के वाह, ये हमने थोड़ा ठीक से बनाया नहीं, चलो थोड़ा बड़ा करो यूँ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मेरा गॉड कृष्णा, पी के वाह, ठीक है, पी के वाह। चलो एक बार देख लेते हैं, सबसे बड़ा मतलब सुवर्ण रेखा, ठीक है, ब्राह्मणी, बीच से क्या है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के नीचे बैतरणी कर लेना, ठीक है, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, तो ऐसे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले सुवर्ण रेखा जहाँ जहाँ है वही वाला लेंगे और काट देते हैं, ठीक है, सुवर्ण रेखा, ठीक है, सबसे बड़ा मेरा गॉड कृष्णा पी के वाह, ठीक है, सुवर्ण रेखा, उसके बाद ब्राह्मणी है नहीं, ठीक, बैतरणी है नहीं, महानदी है तो महानदी दोनों में है, उसके बाद गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए के साथ जाना पड़ेगा, बहुत ही आसान था यार, ठीक है, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई, ठीक, वही है, पी के वाह मतलब पेन्नार के से कावेरी और वैगई, वाह से वैगई, ठीक, देखिए कितना मस्त ट्रिक बताया हमने आपको, आपको भी याद रखना है, ठीक, क्या, सबसे बड़ा मेरा गॉड कृष्णा पी के वाह, याद रहेगा। वैसे भी नदी देख लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक विक वो तो हमने आपको बता दिया ऐसे ही। यूपी से 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, कह रहा है साउथ इंडिया की जो रिवर हैं कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है उनके पास जनरली। भाई देखो इंडिया में जनरली ना वैसे डेंडियाटिक पैटर्न ही मिलते हैं, रेडियल पैटर्न का उदाहरण जो है आपको वो ही है क्या, सोन, और यहाँ पे नर्मदा, ये महानदी, जब एक किसी प्लेटू से ऐसे प्लेटू टाइप की चीज़ों से या पहाड़ी से ऐसी चीज़ें निकलती हैं उसे रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं। और आपको एक गुजरात में मिलेगा, गुजरात में इंपॉर्टेंट है मांडो हिल्स, ठीक, मांडो हिल्स, ये भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये जो साउथ इंडिया में मेनली जो रिवर्स हैं वो ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, डेंड्रियाटिक, आई थिंक डेंड्रियाटिक शुड बी द करेक्ट वन, हाँ सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2006 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा नहीं सही है, आइए 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है महानदी रिवर राइजेज फ्रॉम छत्तीसगढ़ प्लेटू, अच्छा, कह रहा है महानदी जो रिवर है छत्तीसगढ़ प्लेटू से ओरिजिनेट करता है, ठीक भाई। गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र, ओके। कावेरी रिवर राइजेज इन, अच्छा, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश में राइज होगा, अरे यार वेस्टर्न घाट से निकलने वाली चीज़ें आंध्र प्रदेश में राइज होगा तो फिर इंसान पागल हो जाएगा, आंसर सी बिल द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला यूपी से 2006 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फॉर्म एंड एक्चुरी, एस्चुरी कौन सा बनाता है, गोदावरी बनाएगी, नहीं बनाएगी, कावेरी नहीं, महानदी नहीं, तो बनाएगी कौन, तापी, ठीक, नर्मदा और तापी जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि फाल्ट से बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन RO 2014 को क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म इट्स डेल्टा इन ओडिशा, ओडिशा में कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्म करेगी, तो बताओ भाई, गोदावरी नहीं, नर्मदा नहीं, महानदी, बिल्कुल महानदी तो है जो कि ओडिशा में डेल्टा फॉर्म करती है, तो बी आंसर होना चाहिए, सही है। बहुत क्वेश्चन है पेनिनसुलर इंडिया से, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज ऑफ इंडियन रिवर्स हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन रिवर हैव वाटर डिफिशियंसी, ठीक है, वाटर डिफिशियंसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वाटर डिफिशियंसी, तो इसमें आपको दिया है साबरमती, तापी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, साबरमती, ओके, ठीक है। देखते हैं, कावेरी को हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये पेरिनियल रिवर है, इसमें कमी नहीं आएगी पानी की, ठीक है, तो पहले 4 हटाते हैं, तो कृष्णा भी हटाएंगे, 3 भी हटा देते हैं, 3 भी हटा देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, साबरमती और तापी, 1 और 2 ऑप्शन के साथ जाएंगे, देखते हैं, सही है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डू 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट वाइल, 2 इम्पॉर्टेंट रिवर, ठीक है, इंडिया के ओरिजिनेट होता है, वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ, एक तो नॉर्थ की तरफ बह जाती है और मर्ज कर जाती है अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर से, ओके, फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, यानी कि गंगा से मर्ज मिल जाती होगी, ठीक। अदर जो है कह रहा है नर्मदा यहाँ से निकलेगी तो कहाँ जाएगी, अरेबियन सी में जाएगी, तो ये अमरकंटक की बात कर रहे हैं क्या, एकदम सही बात है, तो आंसर शुड बी ये, ठीक है, सही है, अमरकंटक ही है। द नेक्स्ट IS 2009 का क्वेश्चन, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, अरे ऐसे कैसे नो बोल दिया,
एक भी अगर रिवर मिल गई जो कि फ्लो कर रही हो केरला में ईस्ट में तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, ये भी गलत है, नीदर 1 एंड नॉर 2 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, किसके पास लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है इन सब में भाई। देखो नर्मदा दिया हुआ है, कावेरी दिया हुआ है, कृष्णा है, गोदावरी, तो इन सब में से अगर कैचमेंट एरिया ज़्यादा माना जाए तो गोदावरी का ले सकते हैं, बड़ी रिवर भी है, कैचमेंट एरिया भी बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। सबसे बड़ा जो है इस इन सब में गोदावरी की कैचमेंट एरिया है, फिर कृष्णा के साथ आएंगे, लंबी भी है, उसके बाद फिर नर्मदा, फिर महानदी। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। यूपीपीसी 2022 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया। ओके, एरिया के रिस्पेक्ट में नर्मदा दिया है, कावेरी दिया है, तापी है, महानदी है। तापी हटाओ, कावेरी हटाओ, नर्मदा और महानदी। ओके, महानदी बेसिन के बारे में बात कर रहा है, महानदी का बेसिन ज़्यादा बड़ा है मेरे ख्याल से नर्मदा से। सही है, सही है। महानदी का जो बेसिन है वो 1,41,000 के अराउंड है और नर्मदा का जो 98,000 ही के लगभग है। ठीक है, तो सही है, याद रखना है बेसिन ओसिन, एमपी। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुला इंडिया की बार बार बात हो चुकी है, गोदावरी, कृष्णा लग जा रहा है भाई, गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर फिर से वही चीज़, गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, कितनी बार बताऊं, फिर महानदी है। ठीक, सब तो एक एक ऑप्शन के बारे में पता है। ये क्या IAS 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा भाई ट्रिब्यूटरीज आप गोदावरी का बता दो। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, पेन्नार को लिखा है गोदावरी ट्रिब्यूटरीज, हटा दो भाई, हटा दो। ठीक है, 4 को हटा दिया, आंसर ही दिख गया, चलो कोई नहीं, किसका नहीं चक्कर में आंसर ही दिख गया। 4 को हटा दिया तो हट गए, 1 2 3 और 2 3 बचा, मतलब 2 3 दोनों में, 2 3 तो कन्फर्म है। एक वंशधारा कभी सुना है क्या गोदावरी ट्रिब्यूटरी? वैसे भी याद नहीं अगर किसकी ट्रिब्यूटरी, वंशधारा गोदावरी ट्रिब्यूटरी तो नहीं होती। इंद्रावती प्राणहिता तो हम पढ़ते ही आए हैं कि हाँ। और हमने एक चीज़ और बताया था, गोदावरी का नाम जो है वो अगर जो है आपको कुछ याद ना आए तो कुछ लड़कियों का नाम याद करना, जैसे इंद्रावती प्राणहिता रखा जा सकता है ना, तो इस हिसाब से भी ये जो है 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 तो कन्फर्म ही होगा। वंशधारा जो है देख लेते हैं किसकी ट्रिब्यूटरी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कह रहा है गोदावरी द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला इंडिया, सही बात है, ये तो सारी बातें हो चुकी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ये भी बात ठीक है। ठीक है, गोदावरी की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ देख सकते हैं, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी भी लड़की का नाम, प्रवरा, मंजरा और मनैर। ठीक है, वंशधारा एंड पेन्नार, अरे इसने भी नहीं दिया कि हमने सोचा बताएगा, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी, पेरियार, पेन्नार, पलार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बात तो हम जानते हैं, पेन्नार और पलार जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना कि वेस्ट फ्लोइंग, तो 2 3 हट गया। पेरियार केरला में बहता है, हम जानते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो अरेबियन सी में गिरा दो, क्या दिक्कत है, ओनली वन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पेरियार रिवर केरला में फ्लो करता है, वही बात, वेस्ट वार्ड ज्वाइन करता है वेम्बनाड लेक को, एंड फ्रॉम देयर इंटर्स इन अरेबियन सी, कोई बड़ी बात नहीं, वही सारी बातें पुरानी। ठीक, घिसी पिटी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बता भाई कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। प्राणहिता, महानदी, अरे प्राणहिता को महानदी से लगा देंगे, गोदावरी क्या करेगी, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे IAS 2021 का क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक लग रहा है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, कह रहा ईस्टर्न घाट से कौन सा निकलता है, एक बार देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ब्राह्मणी, देखो ब्राह्मणी हमने बताया था काफ़ी ऊपर ना, ब्राह्मणी, बैतरणी, तो ब्राह्मणी तो नहीं निकलती ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्टर्न घाट पूरा ऊपर तक थोड़ी ना है, ये उड़ीसा के थोड़ा नीचे से जो है, या उड़ीसा को छूता हुआ यहाँ से वेस्टर्न घाट आता है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट बोलो, ईस्टर्न घाट आता है। ठीक है भाई, तो ब्राह्मणी को हम नहीं लेते हैं, ब्राह्मणी को हटा दो। ठीक है,
आगे है नागावली सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा तो भाई हमने बताया ही था, सबसे बड़ा मेरा गॉड कृष्णा पी के वाह। ठीक, सुवर्ण रेखा तो ब्राह्मणी के भी ऊपर आ जाता है, ब्राह्मणी बैतरणी के ऊपर भी आ जाता है सुवर्ण रेखा। तो 3 भी हटा दें तो आंसर तो बच गया बी। 2 और 4 के साथ जाया जा सकता है क्या, एक बार चेक करते हैं। एकदम सही बात कह रहा है, ब्राह्मणी एंड सुवर्ण रेखा रिवर जो है ओरिजिनेट करती हैं रांची प्लेटू से। सही बात है, रांची प्लेटू से। रांची प्लेटू तो हमारा ईस्टर्न घाट में थोड़ी ना आएगा। वाइल नागावली एंड वंशधारा ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। अरे बीपीएससी क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, कौन सा विलेज है मुझे क्या पता भाई, आप लोग देखिएगा कौन सा विलेज, मुझे नहीं पता है। नागरी ओगरी विलेज है ऐसा बता रहा है ये, छत्तीसगढ़। ये यूपी पीसीएस का लग रहा है, ये भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक क्वेश्चन लग रहा है। रिवर दिया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन दिया है, नहीं कर पाएंगे। बस ये एक मंड, जोंक, ये सारे के सारे महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, चलो ये छत्तीसगढ़ का है तो स्पेशली वहीं का क्वेश्चन है, देख लो। मंड जो है मणिपत से निकलता है, बनास जो है देवगढ़ हिल से निकलता है, जोंक जो है सुनाबेरा से निकलता है, वहीं का क्वेश्चन है स्पेशली, अपने यहाँ नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो। तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने यहाँ भी बहुत पूछा जाता है। तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो नर्मदा की। तापी मत लगा देना भैया। ठीक है, किसकी है, नर्मदा की। हाँ ये देखिए, तवा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सिर्फ ट्रिब्यूटरी ही नहीं है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा रिवर की। कहाँ से निकलती है ये, महादेव हिल से। ठीक, मैकाल से नहीं, महादेव हिल, सतपुड़ा रेंज की जो है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। ठीक है, ठीक है भाई, ज्वाइन कर लेती है नर्मदा रिवर को। कौन से विलेज में, विलेज बोल रहा है बंड्रा भान, बांद्रभान। ठीक है, नर्मदापुरम में। चल भैया आगे चलते हैं। अब अदर रिवर्स पे आ गए, अदर्स रिवर्स जो है हम करेंगे कल। ठीक है।